Hello everyone and welcome to our YouTube channel ICSE Rankers, and today we are going to start one sort of linear inequation class 10 ICSE. And here we begin. Start करने से पहले let know something about the numbers. पहला होता है एक रियल नंबर में सब चीज़ आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल फ्रैक्शन सब चीज़ इंक्लूडेड है। एक होता है नेचुरल में क्या होता है 1 2 3 4 जीरो छोड़ के नेगेटिव छोड़ के और ये इन्फिनिटी तक जाता है। एक होता है वोल नंबर कहाँ से होता है, जीरो होगा 1 होगा 2 होगा फिर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वोल नंबर इज जस्ट एज नेचुरल नंबर, बस उसमें जीरो इंक्लूड कर दो। एक आता है इंटीजर को हम लोग किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाएंगे। और इंटीजर में डेसिमल नहीं होगा लेकिन नेगेटिव नंबर होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से आते जाएंगे जीरो तक आएंगे, फिर यहाँ से 1 से लेके पॉजिटिव नंबर तक पूरा इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये कहता है तुम लोग का इंटीजर। ठीक है, अब आता है लीनियर इन इक्वेशन में क्या होता है, ये वाला साइन तो जानते ही होंगे, लेस दैन ग्रेटर दैन, इसका यूज़ होता है इसमें। ठीक, अगर कभी भी बोला जाए x इज़ दिस बाई 4, इसका मतलब इसका मुंह किधर खुला है, x की तरफ खुला है, इसका मतलब x क्या होगा, बड़ा होगा। x बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, 4 से। अगर ऐसे लिख दे मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, 4 की तरफ खुला हुआ है, इसका मतलब 4 बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, x से। इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब x छोटा होना चाहिए, x इज़ लेस दैन 4। तो मेनली यही है लीनियर इन इक्वेशन इस चैप्टर में। ज़्यादा कोई हार्ड टॉपिक है नहीं, आसान चैप्टर है। थोड़ा मोड़ा बेसिक्स देखो एंड डन, वी आर डन, चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, एक जैसे ये सवाल है, x ले लो प्लस 4 ले लो, इसको इधर कर दो, इधर 2x कर दो, इधर 9 कर दो। ठीक है, ये जो इसका जो साइन होता है तुम इसको एज अ इक्वल टू ट्रीट करो, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। हम क्या बोलेंगे, हम ये x को उधर फेंक देते हैं और ये 9 को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 9, दिस विल बी सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। और यहाँ पे माइनस एक्स कर देंगे, इधर आएगा तो इसका मतलब ये किधर इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 एंड इट विल बिकम x। इसका मतलब कहने का क्या मतलब है, x विल बी ग्रेटर देन -5। ग्रेटर देन -5 मतलब ये -4 हो सकता है, -3 हो सकता है, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, जहाँ तक लेके जाओ, लेकिन इट मस्ट बी ग्रेटर देन -5। अब कुछ रूल्स होता है दैट मस्ट बी अंडरस्टूड कि साइन चेंज कब होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे x है, इट इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक, पहला व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल -1 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं हम बोथ साइड, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू एक्स, और यहाँ पे 5 इंटू -1। जब हम दोनों केस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन उल्टा हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे, ये हो जाता है। क्लियर है, मतलब सीधी सी बात है, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जाके उसका साइन चेंज होगा। और एक और केस होता है, दूसरा केस क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये, अब हम जब रेसिप्रोकल करते दोनों को, जब दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/x लिखेंगे और इसको 1/5 लिखेंगे। इस केस में क्या होगा, तुम्हारा साइन चेंज हो जाएगा, इस केस में भी तुम्हारा साइन चेंज हो जाएगा। बस यही 2 केस है, बाकी और कोई भी केस नहीं है जिसमें तुमको साइन चेंज करने का जरूरत है। अब इससे ज़्यादा बोलेंगे तो बर्डन लगेगा, इससे अच्छा हम तुमको टॉपिक्स चालू कर देते हैं, क्वेश्चन चालू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोला क्या, सॉल्व द इन इक्वेशन एंड राइट डाउन दी सॉल्यूशन सेट लिख देना है, और साथ साथ रिप्रेजेंट इट ऑन अ रियल नंबर लाइन। ठीक है, तो मतलब नंबर लाइन में हमको रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये इतना दूर, ये बोला गया इतना इक्वेशन है। इसमें तुम देखोगे क्या, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। जब 3 पार्ट होता है तो हम क्या करेंगे, पहले 2 पार्ट को लिख लेते हैं, प्लस 10x लेस देन 13x प्लस का 10। ठीक, पहले इसको सॉल्व करना है और साथ साथ सेकेंड और थर्ड वाला को भी लिख लो, सेकेंड और थर्ड वाला को भी लिख लेना है। यहाँ पे 24 प्लस का 10x,
इसको भी लिख लिए हैं, ये वाला और ये वाला को यहाँ लिख लिए, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का पेयरिंग हम बना दिए। अब शांति से इंडिविजुअली सॉल्व करो। हम यहाँ क्या बोलेंगे, 10x को रखेंगे, उधर से 13x को इधर लेंगे तो माइनस का 13x हो जाएगा, ठीक, 10 रहेगा, फिर -2 को इधर करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3x, और ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे तो x मेरा माइनस है, यहाँ पे 12 है, तो x मेरा माइनस कभी नहीं होता, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई बाय -1, ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। साइन पलटेगा, जरूर पलटेगा, काहे कि -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। तुम इसको, यही चीज़ को तुम ऐसे भी समझ सकता है कि अगर हम -3x को उधर फेंक दें तो यहाँ पे हो जाएगा -3x, और हम 12 को इधर कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का 12, और इधर जाके ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया। और वही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं, मतलब सेम चीज़ करने का दो तरीका है, जो तुमको समझ में आए तुम वो लगा सकते हो। आइए तुम -3x को उधर फेंक सकते हो जो +3x हो जाएगा, और 12 को इधर फेंक दोगे तो -12 हो जाएगा, या नहीं तो आराम से जो रूल कहता है, रूल क्या कहता है कि तुम -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो भी कर सकते हो जो तुमको ठीक लगे। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x विल बी -12 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ रहा है, x विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस का 4। एक साइड डन। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या बोलेंगे, 13x माइनस का 10x, 24 माइनस का 10, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 3x, दिस विल बी 14, दिस विल बी 14 x 10, इट विल बी दिस। यहाँ तो कोई दिक्कत है, आई डोंट थिंक होना चाहिए। अगर इसको हम 14/3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14/3 साइड में यहाँ पे कर देते हैं, 14 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 बार 12, ये 2 डॉट दे के उतरेगा 0, और ये 6, मतलब ये चलते जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 4.6, ठीक है। अब ये बोला क्या था, x बिलोंग टू z, z मतलब इंटीजर, x बिलोंग्स टू z, मतलब z मतलब इंटीजर। पहले तो ये लिख लो, और उधर क्या निकाले थे, x इज लेस देन 4.6। ये मेरा फाइनल इक्वेशन होगा। दोनों को सॉल्व करने के बाद हम इसको समझें, इसको समझो कि x जो होगा वो -4 से बड़ा होगा, और x जो होगा वो 4.6 से छोटा होगा, 4.6 से छोटा होगा। इसका मतलब x हो क्या क्या सकता है, पहले तो बोलेंगे -4 को लेना है, काहे कि इक्वल टू साइन है, फिर -3 होगा, फिर -2 होगा, फिर -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और 4 होगा। 4.6 जाएंगे नहीं, काहे कि इंटीजर बोला था, डेसिमल नहीं लेने को, तो हम 4.6 नहीं गए, ये लिख दिए। और इसी को नंबर लाइन में दिखाना है। नंबर लाइन पे इधर तक आएंगे, ये यहाँ पे 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये समवट 5, और यहाँ पे तुम्हारा होना चाहिए 4.6, और इधर सॉल्व करेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5। वो बोला क्या क्या था, क्या इसमें डेसिमल इंक्लूड होना है, नहीं होना है, ये पूरा लेना है। तो इसको हम यहाँ ऐसे सर्कल कर देंगे, इसको लेना है, सर्कल कर देंगे, डार्क करना है। डार्क मतलब क्या होता है कि वो नंबर को हम लिए हैं, ये कर दिए, ये कर दिए, ये कर दिए, 10 और हम 4.6 को काहे नहीं लेंगे, काहे कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, और इक्वल टू नहीं है तो हम उसको लेना भी नहीं है। और साथ साथ x मेरा इंटीजर था तो डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू को लेना नहीं है हमको इंटीजर में, ख़त्म। ऐसे ही करके सब चीज़ सॉल्व करना है। फिर आता है दूसरा सवाल, इसमें क्या बोला है, सॉल्व द इन इक्वेशन, राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन, एंड x बिलोंग टू रियल नंबर। बाबू एक चीज़ समझो, जितना हम पढ़ा रहे हैं उसी से सवाल आता है, हम एक भी अपना सवाल नहीं लें, जो है प्रीवियस ईयर है। हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे, ये है पहला पार्ट,
इतना दूर है दूसरा पार्ट, और ये हो जाएगा तीसरा पार्ट। तो हम जब 3 को दिखता था तो क्या करते थे, पहला दूसरा का लिखते थे, पहला दूसरा लिख देंगे 3 3 3 3 4/3, और हम दूसरा साइड में सेकंड लिखेंगे 4/3, और उसके साथ थर्ड वाला को पेयर बना देंगे। अब दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर देना है। जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि हम बोलेंगे यहाँ पे 4/3 लिख लेते हैं, x/2 है, और उधर हम इसको फेंक देंगे तो ये 3 हो जाएगा। हम तो यही सजेस्ट करेंगे बाबू, जैसे तुम इक्वल टू को सॉल्व करता था वैसे ही इसको भी सॉल्व करो। जब बीच में इक्वल टू होता था तो क्या करते थे, आराम से x को एक साइड कर देता था और नंबर को एक साइड कर देता था, और x को ऐसा ही एक साइड करता था जिससे कि x का वैल्यू पॉजिटिव रहे। ट्राई वही कर रहे हैं हम भी, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 6 होगा, 3x होगा, ये 2x होगा, फिर क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा 3 2 5x। यहाँ तक कोई दिक्कत है, होना तो नहीं चाहिए। ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 5x, x का वैल्यू कितना आया 8/5, 8/5, 8/5 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.6। x इज़ ग्रेटर दैन, मुंह किधर खुला है, x की तरफ खुला है, इसका मतलब वो 1.6 से ज़्यादा होगा, लेकिन 1.6 को लेते हुए चलना है हमको, 1.6 को लेते हुए चलना है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तो x है ही नहीं है तो आराम से इधर करो 1.6 करो, उधर फेंक दो तो ये 4/3 हो जाएगा। डन है। फिर इसको करेंगे, वहाँ पे भी एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा 6 1 + 2 4 2 8, ठीक है। ये हो जाएगा x 819/6 इंटू 2, 2 का टेल में 3, 3 का टेल में 3। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ रहा है, x इज़ लेस दैन 3। इसको अगर हम एक साथ लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, x इज़ लेस दैन 3 एंड x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1.6, ठीक है 1.6। अब आता है क्या बोला गया था, x बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर है तो रियल नंबर में बाबू डेसिमल भी आता है, डेसिमल भी आएगा। तो क्या हम डेसिमल को लिख सकते हैं, क्या तुम इंडिविजुअली क्या सॉल्यूशन सेट बना सकते हो, 1.6 ले लो 1.7 ले लो ना, वैसे नहीं कर सकते। काहे, हम बोले 1.6 तो कोई और खड़ा होकर और क्या बोलेगा 1.55555, उसका कोई भी एंडिंग नहीं होता, मतलब डेसिमल का कोई भी एंडिंग नहीं होता। इसलिए हम इसका जो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे कैसे लिख सकते हैं, इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, सेट बिल्डर फॉर्म तो पढ़े होगे क्लास 9 में, किसी को तो थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, x इज टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और फिर क्या लिख देंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.6 एंड x इज लेस देन 3। हो गया, ख़त्म। यही हो सकता है सॉल्यूशन सेट, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते रियल नंबर में। याद रख लेना, रियल नंबर में जब भी सॉल्यूशन सेट बोलेगा तो तुमको ऐसा ही करके दिखाना है। कभी भी तुम पुराना क्वेश्चन के जैसा, यहाँ पे हम पुराना क्वेश्चन में हर एक वैल्यू लिख दिए थे, लेकिन जब हम रियल नंबर का बात करेंगे तो हम हर एक वैल्यू को लिख नहीं सकते। सीधी सी बात है, हमको ऐसा ही करके दिखाना पड़ेगा। अब हमको नंबर लाइन में दिखाना है, हाँ हम नंबर लाइन में दिखा सकते हैं। नंबर लाइन के लिए फिर से एक लंबा ड्रॉ करो, यहाँ पे 0 कर दो, यहाँ पे -1 -2, ऐसे तो इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, 1.6 मतलब यहाँ पे समथिंग होगा 1.6 को लेना है तो हम डार्क सर्कल बनाएंगे, और रियल नंबर है ना तो सीधा ऐसे दिखा दो, सीधा ऐसे चल जाओ। लेकिन क्या तुमको जाना कहाँ तक है, 3 नंबर तक जाना है, 3 तक जाना है, तो तुम्हारा कहाँ तक जाना चाहिए, लाइन 3 तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। 3 तक जाएंगे और यहाँ पे ओपन डॉट करेंगे, ओपन डॉट काहे रखेंगे, ओपन डॉट दिखाता है कि हम 3 तक तो गए हैं लेकिन 3 को लिए नहीं है। और इसके यहाँ पे सब चीज़ सेटिंग कर दो, यहाँ पे इतना दूर सेटिंग कर दो, हो गया ख़त्म। दिस इज़ द नंबर लाइन ऑफ द रियल नंबर। रियल नंबर का नंबर लाइन ऐसा ही होता है, ठीक है। दूसरा, अब ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन सवाल है। ऐसे तो ये जल्दी पूछने वाला नहीं है, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन हार्ड हो जाए तुम लोग का सेट में, मान के चलो अगर हार्ड हो गया तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है।
इसका एक्सेप्शन की तरह देखो, अभी तक जितना भी पढ़े हो सवाल उसी में आएगा, हम डैम श्योर जो 2 गो सवाल बनाए उसी सब में 1 गो सवाल तुमको दिख जाएगा, ठीक है। उसी टाइप का एग्जैक्ट क्वेश्चंस अलग हो सकता है, मतलब नंबर अलग हो सकता है, लेकिन जितना पढ़ाए हैं उससे ज़्यादा उसके अलग कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड 3 लार्जेस्ट कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर तो हम बोलेंगे लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर बी x। अगर पहला x है तो सेकंड क्या हो जाएगा, x प्लस 1, थर्ड क्या हो जाएगा x प्लस 2। ये तो भाई समझने वाली बात है, कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर बोला तो अगर तुम पहला को x मानोगे तो दूसरा एगो जोड़ दो, एगो जोड़ दो। अगर यही सवाल रहता इसमें बोल देता कंजिक्यूटिव इवन नंबर, तो कंजिक्यूटिव इवन नंबर के लिए हम क्या बोलते हैं, हम पहले बोलते हैं कंजिक्यूटिव इवन नंबर के लिए क्या हो जाता, कंजिक्यूटिव इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए क्या बोलते हैं, हम पहला को x मानते हैं और दूसरा को x प्लस 2 मानते हैं, तीसरा को x प्लस 4 मानते हैं। काहे कि 2 का गैप है। ऑड नंबर बोलता है तो ऑड नंबर में भी सेम चलता है, x लेते हैं, x प्लस 2 लेते हैं और x प्लस 4 लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर का बात किया तो नेचुरल नंबर में गैप कितना होता है, 1 1 का। तो यहाँ सीधी सी बात है, x होगा, x प्लस 1 होगा, x प्लस 2 होगा। फिर वो बोला क्या, सुनो, सच दैट सम, ठीक है, जोड़ना है, 1/3 ऑफ फर्स्ट कर लेंगे, 1/4 ऑफ सेकंड कर लेंगे, 1/5 ऑफ थर्ड कर लेंगे, लेकिन कुछ तो होना चाहिए आगे, इज एट मोस्ट 25। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। आप देखो जरा इसको ढंग से देखना, क्या बोला, 1/3 ऑफ फर्स्ट नंबर x प्लस 1/4 ऑफ सेकेंड नंबर दैट इज x प्लस 1 ब्रैकेट में रहेगा, फिर 1/5 ऑफ द थर्ड नंबर, ऑफ थर्ड नंबर कितना है, x प्लस 2। ये क्या बोला है, इज़ एट मोस्ट 25, मतलब मैक्सिमम 25 लेना है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो मेरा जो सम आएगा, जो जोड़ेंगे, क्या वो 25 को क्रॉस करेगा, नहीं करेगा, काहे कि मैक्सिमम 25 है। क्या वो 25 हो सकता है, हाँ 25 हो सकता है। क्या वो 25 से कम हो सकता है, हाँ 25 से कम चलेगा, लेकिन 25 से ऊपर नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये सम जो होगा दैट विल बी कम होगा, लेस देन इक्वल टू 25। अब ज़रा ट्विस्ट समझो इसमें, अगर यहाँ पे एट द मोस्ट के बदले बोल देता एटलीस्ट 25, क्या बोल देता, एटलीस्ट 25 का मतलब क्या होता है कि 25 या 25 से ज़्यादा, 25 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे टीचर बोलता है ना कि यू मस्ट गेट एटलीस्ट 80% नंबर, 80%, एटलीस्ट 80% का क्या मतलब होता है, 80 तक जाओ या 80 से ज़्यादा जाओ, 80 से कम नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे वही बोल देता एटलीस्ट 25 बोलेगा, इसका मतलब 25 या 25 से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन बदल जाता, अगर यहाँ पे एटलीस्ट बात कर देता, क्या बोल देता, एटलीस्ट, तो यहाँ पे क्या साइन हो जाता, बोलता कि जो मेरा सम आएगा दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 25। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एट द मोस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए उसका साइन ये हुआ। अब सीधा सीधी कैलकुलेशन है, x/3 होगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/4, ये हो जाएगा x प्लस 2/5, 25। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, 5 4 जा 20x, ये हो जाएगा 4 3 जा 12x प्लस का 12, इट विल बी 4 3 जा 12, 12x। एक मिनट, इसमें थोड़ा गलती हो गया, it will be 15, it will be 12x and plus 24। बाकी कैलकुलेशन है, जितना जल्दी जो कैलकुलेट कर दे। it will be 20x plus 15x, 28 plus 15x 35x, 35x plus 12x 35 plus 12, it will be 47x, 47x प्लस का
15, it is 15, 15 plus 24, 5 4 जा 9, 2 1 3, 39 less than equal to 25 into 60, 25 into 60. now solve it. 47x उधर फेंक देंगे. 25 इंटू 60 कितना हो जाता है? 150, 1500. 25 इंटू 60, 1500. 1500 माइनस का 39. 47x लेस देन माइनस का 39, इट विल बी 1461. 47x x will be less than equal to 1461 divided by 47 divided by 47. x is less than 47, so डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 31.08. 2 डेसिमल तक जा सकते हो, उतना ज़्यादा कैलकुलेशन तो किसी को करना है नहीं. इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? जो x का वैल्यू होगा वो 31 से कम होगा. 31.08 को लेते हुए उससे कम होना चाहिए. इसका मतलब हम एगो x का वैल्यू मानेंगे तो x कितना हो जाएगा? 31 हो सकता है. x का वैल्यू 31 होगा. अगर x का वैल्यू 31 होगा तो मेरा फर्स्ट नंबर ये है. सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा. और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा. यही सब मेरा आंसर है. यहाँ जो आ जाए उसका नंबर ले लेना है. जैसे 31.08 है तो उसका नंबर क्या है? 31 ले लिया, बात ख़त्म. फिर आता है, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. बोला क्या है? गिवन दैट x इज इक्वल टू रियल नंबर, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड ग्राफ द नंबर. इसमें भी 3 गो है तो हम पहला और दूसरा को एक जगह लिखेंगे. 3 + 4x और दूसरा और तीसरा को एक साथ लिख देंगे. सॉरी, इक्वल टू नहीं, 23. इसको सॉल्व कर देंगे. -1 -3 4x, ये हो जाएगा कितना? माइनस का 4x. तो x का कितना आ गया? -1x. इसको सॉल्व कर देंगे. 4x को इधर रखेंगे, ये हो जाएगा 23 माइनस का 3. x कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 4, x विल बी 5. इसका मतलब कहने का क्या मतलब है? जो x होगा वो मेरा बड़ा होना चाहिए. किससे बड़ा होगा? -1 से. लेकिन जो x होगा वो छोटा होगा किससे? 5 से. ये है. अब क्या तुम एक्चुअली में कौन कौन एलिमेंट लेना है क्या लिख सकते हो? नहीं लिख सकते. काहे क्वेश्चन बोला था x बिलोंग टू रियल नंबर. अब रियल नंबर है तो उसका वैल्यू हमको एग्जैक्ट एलिमेंट्स लिखने का जरूरत नहीं है. इसको नंबर लाइन में दिखा सकते हैं. ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा. इधर लिखेंगे 1 2 3 4 एंड इट विल बी 5. बोला क्या? -1 से चालू करना है क्या? -1 को लेना है? हाँ, लेना है. तो इधर एकदम डार्क सर्कल, ये चलाता रहो चलाता रहो चलाता रहो. कहाँ तक जाओ? 5 तक जाओ. लेकिन क्या 5 को लेना है? अगर 5 को नहीं लेना है तो क्या करते हैं हम लोग? ओपन डॉट और बीच वाला सब में शेडिंग कर देते हैं. बीच वाला सब में शेडिंग कर देंगे. बीच वाला सब में शेडिंग कर देना है. ये हो जाता है रियल नंबर का शोइंग. रियल नंबर का शोइंग रियल नंबर लाइन में ऐसे ही होता है. और इतना सम्स इज़ एनफ फॉर दिस चैप्टर. इतना ही अगर कोई करके जा रहा है तो मान के चलो वो सब बना के आएगा. ये चैप्टर का जो भी सवाल आएगा वो सब बना के आएगा. दैट्स इट. थैंक यू.